Hello students, I am Rahul Sharma. I am here to teach you organic chemistry. Okay, I have 5-year experience in teaching for NEET chemistry, basically organic chemistry. Okay, so in today's class, I have two problems regarding organic chemistry. So आज की क्लास में हम दो डाउट को सोल्व करेंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, राइट। सो मैं फर्स्ट डाउट को आपको पहले जो क्वेश्चन है उसको हम स्टडी करता हूँ, देन हम इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस सी द एडिशन ऑफ HBr इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड विच इज अ रिएजेंट। ठीक है, इसको मैं एडिशन कराने जा रहा हूँ, किसके अंदर एडिशन कराने जा रहा हूँ, इट इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन एंड लीड्स टू सेवरल प्रोडक्ट्स, और ये कई प्रोडक्ट्स बनाता है। वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स द मेजर प्रोडक्ट, उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि मेजर होगा, इनफैक्ट इज फॉर्म्ड वाया ए रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन, जो कि रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन से बनेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे वो बनेगा और क्या प्रोडक्ट होगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सो आप ध्यान से पहले स्ट्रक्चर को देखिएगा कैसे बनाया जाता है। सो इट इज ब्यूटीन आपके पास है एंड 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। सो इट इज CH3 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दिस इज कार्बन। इसके पास में यहां पर आपके पास है CH3, at the bottom you have hydrogen, again you have CH, and this is double bond and CH2. So this is 3 methyl 1 butene. So ये जो कार्बन होता है, this is कार्बन नंबर 1 and this is कार्बन नंबर 2, और इनके दोनों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, and that's why it is but 1ene, and this is कार्बन नंबर 3 जो कि मैंने लिखा है 3 मिथाइल। so 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, राइट। सो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, और क्या ऐड करने जा रहे हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। सो मैं आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करके बताता हूं कि कैसे इसमें HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होगा। सो लेट अस सी कि HBr जो होता है, इसमें जो ब्रोमीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। तो जो ब्रोमीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो इस जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है। सो इट विल ऑक्यूपाई पार्शियल माइनस चार्ज। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे पार्शियल माइनस आता है। सिमिलरली कार्बन विल ऑक्यूपाई पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, ये जो डबल बॉन्ड मैंने बनाए हैं इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 इज पाई। सो जो पाई बॉन्ड होता है इट इज ए वीक बॉन्ड। सो ये ब्रेक कर जाता है और अटैक कर लेता है किस पे, हाइड्रोजन प्लस पे, एंड ड्यू टू दिस अटैक यहाँ से जो ब्रोमीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है Br माइनस ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में। सो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सो जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, सो या तो इस कार्बन नंबर 1 पर होगा या कार्बन नंबर 2। तो मैं दोनों के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ करके बनाता हूं, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। सो लेट अस ड्रा द प्रोडक्ट। सो दिस इज CH3 basically, this is carbon, this is your CH3, in the upper side you have hydrogen, and again you have carbon, this is carbon again। सपोज मैंने यहीं पर हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया है, और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज CH3। जो हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ है, जो हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ है वो हाइड्रोजन इस कार्बन 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है। तो मैंने 3 कर दिया, तो इस कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसे स्पीसीज को हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ओके राइट, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन।
बट दिस कार्बोकैटायन इज बेसिकली 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि देखो ये जो कार्बन यहाँ पर जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन से जुड़े होने के लिए ही हमने इसको क्या बोला है, इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दिस इज इंटरमीडिएट। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो हाइड्रोजन मैंने लिया है ये यहां से चलकर 2 नंबर कार्बन से जुड़े, और जब 2 नंबर कार्बन से जुड़ेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट बनेगा वो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। दिस इज CH3 कार्बन, okay, right carbon, this is again CH3. Now you have hydrogen over here and this is carbon and CH2, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, and this is CH2 and positive charge, right, this is also कार्बोकैटायन। पर देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना है दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन से ये जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे प्लस का चार्ज, राइट। सो दिस इज 1 डिग्री। सो आपके पास 2 कार्बोकैटायन बन गए, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो यहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो दिस इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड and this 1 degree carbocation will not be formed. Okay, इतना समझ में आया होगा आपको, आई होप। सो हम क्या इसको स्टडी करें यहाँ से, कार्बोकैटायन 2 डिग्री बना है तो, लेकिन देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल आपको पता है कौन सा होता है, 3 डिग्री। सो अगर आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन से किसी भी तरह 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए तो आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना देना है। देखो जैसे मैं फिर से इसी कार्बोकैटायन को बनाता हूं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन को आपके सामने है, दिस इज CH एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन एंड दिस इज CH3, राइट। सो ये पॉजिटिव चार्ज का सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बट व्हाट विल आई डू, यहां से जो हाइड्रोजन है अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देता है, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज रीअरेंजमेंट। इसी को ही रीअरेंजमेंट बोलते हैं। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो गया, देखो क्या बनेगा, दिस इज CH3 कार्बन, दिस इज अपर साइड, दिस इज CH3, राइट, एंड दिस इज योर प्लस चार्ज ओवर हियर। यहां पर आपके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बनाऊंगा इसको। सो यहां पर आपके पास देखिए क्या आया अगेन, नाउ इट विल बिकम CH2 एंड दिस इज योर CH3, right, and now this carbon will occupy positive charge। और आप देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सो बेसिकली दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन which is most stable। So this process of converting 2 degree carbocation into 3 degree is known as rearrangement। and in the last what will happen, आपके पास Br ब्रोमाइड आयन, Br माइनस आयन आया था, कहां से आया था, यहां से। ये आयन अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन के ऊपर। सो इन द लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज CH3, दिस इज कार्बन, अगेन यू हैव CH3, राइट, CH3 again, let's write it, so CH3, okay, now you have Br, now you have this Br and this is CH2 and CH3। so this is basically major product of this reaction। I hope आपको ये डाउट समझ में आया होगा। let us move on to the second question। you have second question, मैं इसको रीड करता हूं एक बार। how many number of chiral carbon present in open chain structure of glucose। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं। सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। सो यू हैव फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यू हैव कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। This is carbon number 1 at the top। This carbon you know in glucose contain aldehyde group, तो मैं यहाँ पर aldehyde group लगा देता हूँ। This is carbon number 2
OH राइट में होता है, H लेफ्ट में होता है। दिस इज कार्बन नंबर 3, यहाँ पर H राइट में होता है और जो OH होता है दिस इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इन द सिमिलरली यू हैव कार्बन नंबर 4, यहाँ पर OH राइट में होता है, H लेफ्ट में होता है। You have similarly carbon number 5, OH right and H is present in the left. But you have this one, the 6 number carbon contains CH2OH group. This is 2 hydrogen and 1 OH group. So this is the structure formula of glucose open chain structure. यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, कायरल कार्बन। ये आपको समझना है सबसे पहले, कायरल कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन, आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 कनेक्टिविटी आपको देखनी है। अगर चारों की चारों कनेक्टिविटी, अगर कार्बन डिफरेंट एटम के साथ जुड़ता है, एक्स वाई, दिस इज जेड एंड सपोज दिस इज बी, 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने और डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड है, सो दिस इज नोन एज कायरल। ओके, इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। सो लेट अस सी इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी को हम प्रायोरिटी देंगे। सो दिस इज ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन डिफरेंट है, दिस इज हाइड्रोजन इज डिफरेंट, oxygen is different, and this complete functional group is different, but you see only 3 connectivity is there, right? So due to this 3 connectivity, you will see this is not a chiral molecule, no chiral carbon atom. This chiral carbon, this carbon is not a chiral carbon atom. Let us move on to the carbon number 2. अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो OH कनेक्ट है, डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, और बॉटम के अंदर आपके पास इतना बड़ा ग्रुप अटैच है। सो चारों के चारों डिफरेंट हैं। सो दिस कार्बन, जो सेकंड नंबर कार्बन मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, दिस इज कायरल, दिस इज कायरल कार्बन। सिमिलरली यू हैव 3 नंबर कार्बन ओवर हियर, यहाँ पर हाइड्रोजन डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास OH ग्रुप लगा है, वो भी डिफरेंट है। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अलग है, ऊपर की तरफ जो ग्रुप लगा है ये भी अलग अलग है। सो आप देखेंगे कि चारों के चारों अलग हैं। सो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है अलग होने की वजह से 3 नंबर कार्बन is also what, chiral. Similarly move on to the carbon number 4, this is also have OH, this is H, यहाँ पर नीचे की तरफ में कनेक्टिविटी अलग है, जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी आपको अलग मिलेगी। सो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं। So this carbon number 4 is also what, chiral. Move on to the carbon number 5. This is carbon number 5. You have OH group. You have also hydrogen, and this group is different from this lower group. So चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ये जो कार्बन आपके पास 5 नंबर मैंने दिखाया हुआ है, this is also chiral. तो मैं लिखता हूँ इधर, this is also what, chiral. But move on to carbon number 6. This carbon number 6 basically contains 2 hydrogen atom which are same. मैंने बोला है कायरल कार्बन होने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। So this carbon number 6 is not chiral, this carbon number 1 is not chiral. So the total number of chiral carbon in this molecule of glucose is 4. Okay, right? I hope दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एंड आपके डाउट्स जो हैं इसी तरह से नेक्स्ट टाइम अगर हम डिस्कस करेंगे उसको भी क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई विल क्लियर अप मोर एंड मोर डाउट्स फॉर यू। आई होप आपको ये जो मेथड है टीचिंग का आपको बेटर लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको जो है समझ में आया है। सो थैंक यू।